अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये बात सुनने में बड़ी अजीबोगरीब लगती है कि ज़लज़ले की पेश गोई 48 घंटे पहले कर दी गई है। पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेश गोई 48 घंटे पहले कर दी गई है। हालांकि ये बात ज़ुबान ज़द आम है कि ज़लज़ले की पेश गोई नहीं की जा सकती, लेकिन नाज़रीन हालिया दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा हुआ है। और तुर्की में जो ज़लज़ला आया है, आपको याद होगा ना, पिछले साल जो तुर्की में ज़लज़ला आया था, बल्कि इसी साल ग़ालिबन आया था, इसी साल आया था, उससे 50,000 लोग मारे गए थे। उसमें तुर्की और शाम के कुछ हिस्सों में ज़लज़ला आया था। नाज़रीन इसकी पेशगोई पहले की गई थी और तुर्की के ज़लज़ले के बाद आपको याद होगा पाकिस्तान में भी कदरे छोटे स्केल का ज़लज़ला आया था, उसकी पेशगोई भी उसी इदारे ने की थी जिसने तुर्की के बड़े ज़लज़ले की पेशगोई की थी। अब इसी इदारे ने दोबारा पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोई की है। इस ज़लज़ले का एपिसेंटर यानी इसका आगाज़ कहाँ से होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी कुछ तफसीलात हैं। अच्छा, इस हवाले से कुछ हिफाजती इक़दाम भी करने का कहा गया है। वो हिफाजती इक़दाम का ताल्लुक़ आपके फ़ोन से है। वो आपने अपने फ़ोन के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है नाज़रीन। वो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा कि वो सेटिंग्स क्या है, क्योंकि बाज़ लोगों ने सोशल मीडिया पे जो कि एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, उन्होंने वो सेटिंग्स शेयर की हुई हैं। तो नाज़रीन मैं इस पूरी वीडियो का खुलासा रखने जा रहा हूँ आपके पास और आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये खबर आई कहाँ से। इस खबर को नाज़रीन मुख्तलिफ जगहों पे इसको जो है वो रिपोर्ट किया गया। इसको टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद बड़ा अखबार है, उसने रिपोर्ट किया है। साउथ एशिया इंडेक्स एक बड़ा अखबार है नाज़रीन, उसने इसको रिपोर्ट किया है। इसके साथ साथ इसको मुतादिद सहाफ़ी, यहाँ तक कि टीवी चैनल तक ने इसको नाज़रीन रिपोर्ट कर दिया है। यानी ये इस मैग्नीट्यूड की खबर है कि इसको टेलीविज़न चैनल ने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि ये खबर एग्जैक्टली जो है वो है क्या। ये देखें ना, टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद ये क्या कह रहा है। वो कहता है इन द अंडरग्राउंड ग्रास फॉल्ट लाइन a rapid tremor has been recorded and in the area a powerful earthquake could occur in next 2 days। अगले 48 घंटों के अंदर, 2 दिनों के अंदर एक बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। वजह ये बताई जा रही है उसकी। ये जो होता है ना, एक आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, आप यूं कह लें कि आपकी जो ज़मीन है उसके नीचे कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पे आपकी ज़मीन खड़ी हुई है। ठीक है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि उन बुनियादों के अंदर इर्ताश महसूस हो रहा है, यानी उसमें हलचल, वाइब्रेशन जिसे कह लें वो महसूस हो रही है। मैं बल्कि सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, वो उसका जो असर है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, जो कि ज़लज़ले का बायस बनेगा। The Earthquake Sensor Research Institute has reported an increase in the electric charge fluctuations in space near the sea, which may lead to a strong earthquake in the green-colored regions on the map in the coming days, which includes entire area of Pakistan। किर्गिज़स्तान का से शुरू हो रहा है और उसमें इतनी ज़्यादा शिद्दत है कि उसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। ये आप मैप देख सकते हैं, नक्शा देख सकते हैं, अखबार ये कह रहा है। अच्छा, अब एक इदारा है, उसका नाम है SSGS। मुकफ़्फ़फ़ इसका ये है सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफी एंड जियोलॉजिकल सर्वे। ये इदारा है। इसका क्या कहना है सुनिए। हैज़ डेजिग्नेटेड द ग्रास फॉल्ट लाइन एज अ रीजन ऑफ एक्सट्रीम पोटेंशियल फॉर अ पावरफुल अर्थक्वेक अकॉर्डिंग टू SSGS। The estimates are only approximations and there is currently no reliable method to determine the precise location। उसने कहा है कि एग्जैक्टली किन किन जगहों पे ज़लज़ला आएगा इसके बारे में नहीं बता सकते हम, लेकिन ये अलबत्ता हम आपको बता रहे हैं कि ज़मीन के नीचे ज़ेरे ज़मीन इन खित्तों में ये हलचल, ये इर्ताश इस वक्त मचा हुआ है। ठीक है जनाब। अब ये कहा किसने? अब ये जो मैं खबर मैं आपको एक और देने जा रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में तुर्किया में ये जो हुआ था, आपको शायद याद होगा। एग्जैक्टली नियो न्यूज इसको कर रहा है कि तुर्किया, हाँ ये मैं आपको खबर दे देता हूं। यहाँ पे तुर्किया में ज़लज़ले से कबल पेशगोई करने वाले डच साइंसदान ने पाकिस्तान में ज़लज़ले की पेशगोई कर दी। ये डच साइंटिस्ट है नाज़रीन जिसने ज़लज़ले की पेशगोई की है। एग्जैक्टली यही पेशगोई इसने तुर्किया के ज़लज़ले की भी की थी। ज़लज़ला पैमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे ने चमन फॉल्ट लाइन में आइंदा 2 रोज़ में ज़लज़ले की पेशगोई की। ज़लज़ला पैमा रिसर्च इंस्टीट्यूट
के मुताबिक उन्होंने, अच्छा यहाँ पे भी SSGS का ही जिक्र हो रहा है जिसका मैंने जिक्र किया। इसको सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफी एंड जियोलॉजिकल सर्वे भी कह सकते हैं। और यहाँ पे अलबत्ता इसका नाम लिखा हुआ है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे बताया गया इसका नाम, कि बलूचिस्तान में जेर ज़मीन चमन फॉल्ट लाइन में तेज लर्जिश रिकॉर्ड की गई और इस इलाके में अगले 2 दिन में कोई ताकतवर जल्जला आ सकता है जिसकी शिद्दत 6 या उससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है जनाब, ये सिलसिला इसका जो है फिलहाल अभी तक बताया गया है। SSGS के मुताबिक सतह समंदर के करीब फजा में बरकी चार्ज के उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड किया गया है जिसकी वजह से नक्शे में जामनी रंग वाले इलाके बशमूल पाकिस्तान और उसका सूबा बलूचिस्तान में आइंदा चंद रोज में जल्जला हो सकता है। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि वाज़े ये रहे कि ये फिलहाल एक तखमीना है इन इलाकों का, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली इन इलाकों में आए, लेकिन अब तक इनकी इससे पहले वाली जो पेश गोइयां हैं नाज़रीन वो सच साबित हुई। अच्छा, अब आपने करना क्या है? एक तो डेफिनेटली आपने इस बारे में एहतियात तो बरतनी है। यहाँ पे मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, फरहान मिरिक साहब है, ये सोशल मीडिया के बड़े रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी एग्जैक्टली यही खबर जो है वो उन्होंने लिखी है अपने ट्विटर अकाउंट पे, उन्होंने ये खबर लिखी है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अपने फोन में जल्जले का अलार्म सिस्टम ऑन रखें, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। अब तरीका उन्होंने ट्वीट में बताया है, वो ट्वीट भी मैं नीचे डाल दूंगा, वो आप जाके पढ़ भी सकते हैं। लेकिन आपने करना क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं तरीका क्या है। अच्छा, अपने एंड्रॉयड फोन की सेटिंग्स में जाएं, वहां सेटिंग्स में आपको सेफ्टी एंड इमरजेंसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दें। एंड्रॉयड फोन की सेटिंग में जाके सेफ्टी नीचे आएंगे ना, स्क्रॉल करेंगे तो सेफ्टी एंड इमरजेंसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अर्थक्वेक अलर्ट्स पर क्लिक करें, वहां आपको यह बटन नजर आएगा, इसको दाएं साइड पर ऑन कर दें, टॉगल कर दें, जैसे इस तस्वीर में ऑन है, तस्वीर नीचे दी गई है, तस्वीरें भी साथ साथ चल रही है। वहां पर सबसे ज्यादा अहम यह है कि आपने अपने फोन की लोकेशन को हमेशा ऑन रखना है, इससे आपका सिस्टम आपकी लोकेशन से आगाह रहेगा और ज़ल्ज़ला आते ही आपको पता चल जाएगा। एप्पल के सारिफीन भी एप्पल अलर्ट्स ऑन करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। इस अलर्ट का यह फायदा होता है कि ज़ल्ज़ले की इब्तिदा में ही आपको इल्म हो जाता है कि 2 से 3 कीमती मिनट ज़ाया नहीं होते। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। ठीक है नाज़रीन, अभी तक ये खबर है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस खबर को नियो टीवी ने रिपोर्ट किया, इस खबर को साउथ एशिया इंडेक्स ने रिपोर्ट किया, इस खबर को टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद ने रिपोर्ट किया, बाज़ ट्विटर सारिफीन इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जनाब, अभी तक मेट्रोलॉजिकल सर्वे या जो भी डिपार्टमेंट होता है उसकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। पैनिक नहीं करना आप लोगों ने किसी भी तरह से, मेरा काम था खबर आप तक पहुंचाना। तो ये खबरें जो कि मुस्तनद टीवी चैनल्स और मुस्तनद अखबारों में रिपोर्ट हो रही थी, इस वजह से मैंने आप तक ये खबर पहुंचा दी। इस खबर को अपने दोस्तों प्यारों में मजीद शेयर आपने करना है ताकि वो लोग अवेयर हो सके। देखिए, अल्लाह करे ना आए, पैनिक नहीं फैलाना हमने, ना आए, अल्लाह करे ना आए ज़ल्ज़ला, लेकिन फर्ज करें अगर ये खबर सच है एक लम्हे के लिए, तो जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उनको मनूसे खातिर रखें, दैट्स ऑल, इतनी सी बात है। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।